हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस मैं नहा धोकर आई थी और मैं रेडी हो रही थी यहाँ पर। और खाना मेरा बन चुका, सारे काम निपट चुके हैं। पता है अभी मैं बनाने वाली हूँ शाम को मंचूरियन, तो उसकी तैयारी करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई बनाता है नहीं, किसी को बनाना आता है नहीं, तो अभी आए हैं तो मम्मी पापा को बना के खिला देंगे। तो मैंने कहा बहुत सारा सामान इसका लेके आना पड़ेगा मार्केट से। तो बोल रहे थे ठीक है, मुझे बता देना क्या क्या लेके आना है। तो मैंने उनको सारा सामान की लिस्ट दे दी थी। तो वो सामान लेने के लिए गए हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। तो मैं छोटी मोटी कर रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि गांव में जब हम रहते हैं तो हमें ऐसे ही रहना पड़ता है। जो कहते हैं ना कि गांव में बहुओं को ऐसे ही मतलब रहना चाहिए और रहना पड़ता भी है। तो चलिए हम रेडी हो जाते हैं अच्छे से। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी गांव में शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप, मुझे पता है आप लोगों को गांव की लाइफ बहुत ज्यादा पसंद आती है। शहर में आजकल सब लोग क्या करते हैं, गांव की लाइफ अपनी छोड़कर शहर में बस गए हैं, शहर में रहने लगे हैं। तो उनको गांव की लाइफ देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे भी होता है कि कोई अपने गांव में किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई चूल्हे पे खाना बना रहा है, कई कई जगह तो अभी कच्चे घर भी बने हुए हैं। तो फिर हम यहाँ से रेडी होकर, फिर उसके बाद हमारी जो मतलब भैंस है, भैंस के जो बच्चे हैं दो, उनके सानी करनी थी। तो मेरे पति देव कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि जो ये आटा होता है ना, दलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, वो ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। तो ये देख लीजिए, मेरी सासू माँ कहीं घूमने के लिए गई थी, वो शाम को रिटर्न आने वाली थी, इसके लिए मेरे पतिदेव सानी कर रहे थे यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, अभी आप लोग को दिखाते हैं। उन्होंने कभी सानी नहीं करी है लाइफ में, पहली बार सानी की है, देखो। क्योंकि नहीं है कोई घर पे, पापा भी नहीं थे, मम्मी के साथ गए थे, तो यहाँ पे करनी पड़ी। ये देख लीजिए, ये हमारा गांव का, अगर आप लोग तो समझ सकते हो। और दूसरी साइड हमारी चाची जी के लड़के कर रहे थे, यानी कि हमारे देवर लगते, वो कर रहे थे अपनी भैंस की शानी। क्योंकि अभी शानी का समय हो चुका था, शाम के 3 या 4 बज चुके थे। 2 बार शानी होती है, एक तो सुबह होती है, एक शाम को होती है। तो ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर ये मार्केट जाने वाले हैं। जो हमने सामान दिया, अभी गए नहीं, तो मैंने सोचा कि चले गए, लेकिन अभी जाने वाले हैं। और फ्रेंड, पता है बहुत अच्छी एक बात और भी है कि अब हम गांव में अपना घर बनवाने वाले हैं। और अपने मतलब आप लोगों को सारी चीजें शेयर करूंगी। बस आप लोग ब्लॉग को देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बहुत ही मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। मेरा एक चैनल और भी है जिस पर मैं मेरी ब्लॉग डालती हूँ, सुमेंद्र के स्मार्ट दुनिया। तो आप लोग जाइएगा, वो भी देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ। तो अभी तो मेरे पति का बर्थडे भी है कल के दिन, तो चलिए वो भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें मैं सरप्राइज मैंने प्लान किया है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देख लीजिए फ्रेंड, लगभग सानी हो चुकी है और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मेरे पति थे बहुत सारा सामान लेकर आ जाते मार्केट से तब। तो ये हमारे गाँव का घर है, मतलब घर ही है, सब लोग अभी रहते हैं साथ में ही। ये देख लीजिए, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये पुराना वाला घर है जहाँ पे भी लोग रहते हैं, और ये नया घर बना है वहां पर, ये वाला नया घर बना है। तो मैंने जो जो सामान उनको बोला था, वो सामान वो लेकर आए। लगभग इतने ही थैले में वो 300-400 रुपए का सामान ले आए, इतने में ही। तो मैं देख रही, चेक कर रही हूँ जो जो मैंने बोला था वो लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। ये देख लीजिए। और फ्रेंड, हाँ, अगर आप लोगों को बर्थडे पार्टी का ब्लॉग देखना है, बर्थडे सरप्राइज का जो ब्लॉग में डालने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो ये देखिए, सॉस लेके आए हैं। ये काली वाली जो सोया सॉस होती है, वो छोटी वाली बोतल यहाँ पे नहीं मिलती है, तो बड़ी वाली बोतल ले आए थे। और ये है रेड चिली सॉस, और शिमला मिर्ची, नींबू, बहुत सारी चीजें लेकर आए थे वो। और अपने लिए वो ग्रीन टी पीने के लिए लाए थे, बोल रहे थे कि ग्रीन टी पीऊंगा मैं, बहुत अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी हेल्थी रहती है जो हम दूध वाली चाय पीते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं तो उनसे पूछ भी रही थी क्यों लेकर आए, तो बोल रहे थे कि मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने लिए लेकर आओ तो पीना, पी के भी तो बताना। लेकिन ये वाला अभी तक भी पड़ा है, वो पीते नहीं है। इसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता। मैंने तो एक बार टेस्ट करी थी, बहुत ही खराब। मेरा तो मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया था, तब से मैंने नहीं पिया। हाँ, लेकिन एक बार सच है, इसको पीने से वजन कम हो जाता है। तो पानी पूरी भी लेकर आए थे। तो पहले काम करते कि पहले पानी पूरी खा लेते हैं और उसके बाद हम तैयारी करेंगे मंचूरियन बनाने का, क्योंकि मंचूरियन बनाने में भी बहुत सारा समय लग जाता है, और उसको फिर बर्तन भी बहुत ज्यादा हो जाते धुलने के लिए। तो निकाल ले रही हूँ, जितने भी हमारे देवर हैं, छोटे छोटे ननद हैं, सबको बुला लेती हूँ। सबके साथ हम यहाँ पानी पूरी खाएंगे और उनसे बोलेंगे थोड़ी सी हमारी हेल्प करो।
मंचूरियन बनाने को, यानी कि जैसे बहुत सारी सब्जियां काटनी पड़ती हैं तो वो सब्जियां काटने में वो हेल्प कर देती हैं। जैसे गोभी को घिसना पड़ता है, घिसने में हेल्प कर देती हैं। कहते हैं ना कि अगर हम किसी से प्यार से बोले तो सब काम कर देते, अगर हम नफरत से बोलेंगे तो कोई किसी का काम नहीं करेगा आज के जमाने में। ये वो वाला जमाना चला। और सच बता रही हूँ, मैं तो किसी से भी अपना काम करवा सकती हूँ, क्योंकि अपने बोलने में ही होता है सब कुछ। अब तुम नफरत से बोलोगे तो कोई नहीं तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, इतने सारे 50 रुपए की लेकर आए हैं, तो खा पी के हम लोग लग गए यहाँ पे काम पर। अपने पति देव को भी लगा दिया है। मैंने उनको बोला है कि मंचूरियन जो बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा गोभी घिसने की ही दिक्कत रहती है। तो मैं तो कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है। और यहाँ पे मंचूरियन का जो चौक लगाने के लिए सब्जियां कट करनी पड़ती है, जैसे प्याज, मिर्ची, हरी प्याज, शिमला मिर्ची, वो सब कट कर रही हूँ मैं तो। और गोभी घिसने का काम मैंने दे दिया मेरे पति देव को। तो कम से कम मेरा आधा काम तो कम हो ही जाएगा। तो चलिए करते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। और फिर ये देख लीजिए, वो छोटे छोटे टुकड़े करके गोभी को घिस रहे थे, क्योंकि उनको पूरा पूरा नहीं घिसने आ रहा था। तो ये देख लीजिए, ठीक है, गोभी को घिसते रहने देते हैं। और हम यहाँ पर, हमारी जो डॉगी है, मैंने सोचा उसको प्यास लग रही होगी, तो मैं उसके लिए पानी लेकर आई हूँ। ये देख लीजिए, लेकिन वो पानी पीती नहीं, इतनी खराब है। कुछ भी खाने को दो, अपने पसंद का ही खाएगी, अपने पसंद का ही पिएगी, और कुछ खा पी नहीं सकती है। तो ये देखो, मैंने रख दिया था यहाँ पे, लेकिन उसने पिया ही नहीं। मैंने सोचा शायद इसको प्यास लग रही होगी तो पानी पिएगी, लेकिन नहीं। क्योंकि वो वहां पे हमारे जेट लगा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, वो उसमें से पी रही थी। तो मैंने सोचा इसमें से पिएगी, लेकिन नहीं पी, वो चली गई। वो सोच रही थी शायद दूध वूध होगा, वो देख के वापस रिटर्न चली गई। कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं पी रही तो छोड़ो। मैंने पानी फेंक दिया और फिर यहाँ से चल दी अपनी मंचूरियन बनाने के लिए, जो कि यहीं पे हमने डाल दिया है। तो थोड़ी धूल कम उड़ेगी, नहीं तो धूल बहुत ज्यादा उड़ती है वहां पर। ये देखो, यहाँ पर हमने ये घिस के रख दिया है, इसमें मैदा मिला दी है, और ये भी कट के रख दिया है। छोले धोएंगे सुबह के लिए। ये देख लीजिए फ्रेंड, हमने छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाकर यहाँ पे तलने लगी हूँ। क्योंकि लेट इतना सारा बना रहे थे, फिर भी सच बता रही, पूरी भगोना भर के बनाया था, फिर भी लास्ट में कम ही पड़ गया था। मेरी ससुर जी को बहुत कम मिल पाया था, क्योंकि मैंने सोचा ज्यादा बन गया तो सबको मैंने ज्यादा ज्यादा दे दिया था पहले से ही। तो इनको पहले पहले से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ सेकेंगे, फिर हम इनको करेंगे फ्राई, तो हमारा मंचूरियन बनके हो जाएगा तैयार। तो फिर लेंगे सब लोगों का रिव्यू कि कैसा लगता है। सब लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दिखाते हैं आप लोगों को मंचूरियन बनने के बाद। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, फाइनल हमारी मंचूरियन बन चुकी है। तो देखो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। और ये इसका सैलेड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।